अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि ऑरियस वन ईआरपी के अंदर जो प्रोडक्ट का बेसिकली प्रोडक्ट टाइप और उसकी कैटेगरी और वेयर हाउस उसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे डिफाइन होता है और इनकी कैटेगरीज कैसे एसोसिएट होती हैं प्रोडक्ट टाइप के साथ और फिर वेयर हाउस के अंदर हम उनको कैसे लिंक करवाते हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है और जो हमारी हायरार्की है सिस्टम के अंदर वो कैसे डिफाइन हो रही है उसको हम सबसे पहले समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो है प्रोडक्ट टाइप को समझना होगा और फिर हम उसके बाद वेयर हाउस को डिफ़ाइन करना समझ सकते हैं और फिर प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को उससे एसोसिएट कराने के बारे में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट टाइप बेसिकली जो है ना सबसे टॉप लेवल हमारा जो है ना प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को बेसिकली कैटेगराइज़ कर लेते हैं टॉप मेजर कैटेगरीज़ के अंदर। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो है मेजरली हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज़ आपको नज़र आएँगी कॉमनली रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड पैकेजिंग मटेरियल। और इसके अंदर जो है मल्टीपल कैटेगरीज़ डिफ़ाइन की जा सकती हैं और अनलिमिटेड कैटेगरीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं जो कि वन टू मैनी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग होंगी। इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरीज़ की बात करें तो ये बेसिकली जो है ना सेकंड लेवल हमारे पास जो है प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम अपनी कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि लेट्स सपोज़ हमारे पास प्रोडक्ट टाइप रॉ मटेरियल है, तो उसके अंडर हमारे पास कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं प्रोडक्ट की। जस्ट लाइक एक्टिव मटेरियल एपीआई फर्स्ट कैटेगरी होगी, सेकंड कैटेगरी हम एक्सिपिएंट कह सकते हैं या नॉन एक्टिव कह सकते हैं। और इसी तरीके से फिनिश गुड्स के अंदर हमारे पास जो है टैबलेट कैप्सूल ये डोजेज फॉर्म के लिहाज से हम कैटेगरीज़ को अपनी डिफ़ाइन कर सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलती है जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर जो है फॉइल्स, कैप, सील्स और बॉटल्स ये आ जाती हैं, यूनिट कार्टन आ जाते हैं, लीफलेट्स आ जाते हैं। सेकेंडरी मटेरियल की कैटेगरी भी हम बना सकते हैं इसके अंदर जिसके अंदर हमारे पास जो है जो फाइनल पैकेट जो है हमारे यूनिट कार्टन्स जो आते हैं उनको हम मास्टर कार्टन के अंदर पैक कर रहे हैं। और इसके बाद जब हम ये चीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं प्रोडक्ट टाइप एंड प्रोडक्ट कैटेगरी देन फिर हम जो है अपने वेयरहाउसेज़ हमारे वेयरहाउसेज़ मल्टीपल हो सकते हैं और उसके अंदर सेम कैटेगरी की भी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। लेट्स सपोज़ रॉ मटेरियल हमारे पास रॉ मटेरियल के 2 वेयरहाउसेज़ हों, तो हम जो है 2 वेयरहाउसेज़ ओपन कर लेंगे लेकिन उसके साथ जो है ना हम क्या करेंगे एसोसिएट करेंगे कैटेगरीज़ को कि किस कैट टाइप की जो हमारे पास प्रोडक्ट है, वो टाइप का जो बिल्कुल रूट हमारे पास लेवल होगा वो कैटेगरी है। वो हम लिंक करा देंगे जिसके ज़रिए जो है इन डेप्थ हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो रही होंगी सॉफ्टवेयर के अंदर। जस्ट लाइक जब भी वेयरहाउस हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे होंगे तो उसको जो भी हमने कैटेगरी लिंक करके दी है ना जस्ट वही प्रोडक्ट उस वेयरहाउस के ऊपर आ सकती हैं और वहाँ से डिस्पेंस हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमारी फ़िल्ट्रेशन वर्क कर रही होती है। तो आपने बहुत केयरफुल रहना है प्रोडक्ट टाइप ये सिस्टम जब इनिशिएट होता है तब हम जो है ना अपनी प्रोडक्ट टाइप को डिफ़ाइन कर लेते हैं, कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं। और यूजुअली वेयरहाउसेज़ भी जो है मोस्टली हम स्टार्ट लेवल के ऊपर ही डिफ़ाइन कर लेते हैं। लेकिन आगे जाकर वेयरहाउसेज़ हमारे और भी खुल सकते हैं, कुछ ख़त्म हो सकते हैं तो हम उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। नए वेयरहाउसेज़ भी हम सिस्टम में आगे जाकर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और प्रोडक्ट टाइप के अलावा जो हमारी कैटेगरीज़ ये हमारी आगे जाकर बहुत रेयर केस के अंदर वेरी कर रही होती हैं। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को हम थोड़ा-सा डायग्राम से समझ लेते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको प्रोडक्ट टाइप नज़र आ रही है। प्रोडक्ट टाइप जो है ना बेसिकली इसके अंदर डिफ़ाइन कराते हैं हम अपनी प्रोडक्ट की टाइप्स को। तो यहाँ पर मैंने जो है जो इंडस्ट्री सेलेक्ट की हुई है वो फार्मास्यूटिकल है। तो यहाँ पर हमारे पास मेजरली 2 टाइप्स आपको नज़र आएँगी, एक रॉ मटेरियल, दूसरा पैकेजिंग मटेरियल। रॉ मटेरियल के अंदर जो कैटेगरीज़ ओपन हो रही हैं वो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही हैं, एक्टिव एपीआई, एक्सिपिएंट। तो इसके बाद हम आ जाते हैं पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल में मल्टीपल हो सकती हैं, यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल कैटेगरीज़ लिखी हैं। यूनिट कार्टन की हम कैटेगरी बना सकते हैं, लीफलेट की बना सकते हैं, बॉटल्स की एटसेट्रा। और इसके अलावा जो है मैंने एक टेम्परेरी जो है ना कैटेगरी यहाँ पर डायग्राम में शो की हुई है अनदर टाइप के नाम से। अब ये जब हमारी प्रोडक्ट टाइप और उनकी कैटेगरीज़ डिफ़ाइन हो जाती हैं सिस्टम में, देन हम आ जाते हैं वेयरहाउस के ऊपर। वेयरहाउस जो है हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, रॉ मटेरियल स्टोर, पैकेजिंग मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल का एक और वेयरहाउस भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो है रॉ मटेरियल के मल्टीपल वेयरहाउसेज़ आपके पास रिक्वायरमेंट है तो आप वो ओपन कर सकते हैं, पैकेजिंग के ओपन कर सकते हैं और इसी तरीके से एक और वेयरहाउस होता है फिनिश स्टोर का। वो मैंने यहाँ स्पेसिफ़ाई नहीं किया लेकिन वो सिमिलर इसी पैटर्न के ऊपर वर्क करता है। रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर मैंने एसोसिएट कर दी इन 2 कैटेगरीज़ को, यानी कि यहाँ मैंने लिंक कर दिया है एपीआई को और एक्सिपिएंट को, तो ऑटोमैटिकली रॉ मटेरियल स्टोर के ऊपर जो प्रोडक्ट टाइप एसोसिएट हुई है, वो रॉ मटेरियल हुई है।
नेक्स्ट आ जाता हूँ पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल के अंदर पैकेजिंग कैटेगरीज़ की जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट टाइप क्रिएट हुई थी वो मैंने एसोसिएट कर दी। जबकि इसके अलावा मैं चाहूँ तो किसी और प्रोडक्ट टाइप को भी एसोसिएट कर सकता हूँ। लाइक पैकेजिंग मटेरियल के अंदर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का भी जो है ना मटेरियल रखना चाहते हैं, तो आपकी एक और प्रोडक्ट टाइप बन सकती है। अनदर प्रोडक्ट टाइप जो है वो आपकी मेंटेनेंस प्रोडक्ट टाइप हो जाएगी और उसकी कैटेगरी को भी मैंने लिंक कर दिया पैकेजिंग स्टोर पे। तो इसका मतलब है पैकेजिंग स्टोर जो है वो पैकेजिंग मटेरियल के अलावा भी जो है ना मेंटेनेंस या स्टोर की जो है ना प्रोडक्ट को होल्ड कर सकता है या फिर जो है ना डिस्पेंसिंग कर सकता है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको जो है ना कंप्लीट जो है सिस्टम के हवाले से जो है हायरार्की भी समझ में आ जाएगी और डिफाइन कैसे करते हैं अब हम ये चीज़ देखेंगे नेक्स्ट फेज के अंदर। दूसरे फेज़ के अंदर हम देखेंगे कि हम जो प्रोडक्ट टाइप कैटेगरीज़ और वेयर हाउस कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं सिस्टम में। इसके लिए हमें इन्वेंट्री के मॉड्यूल में जाना होगा। इन्वेंट्री के मॉड्यूल में सबसे पहला आपको मेन्यू नज़र आएगा सेटअप। सेटअप के अंदर सबसे टॉप पे मास्टर फाइल्स मौजूद है, इस पे क्लिक करें, एक्सपेंड हो जाएगा मेन्यू और यहाँ पर थर्ड नंबर के ऊपर आपको प्रोडक्ट टाइप नज़र आ रही है, इस पे आप क्लिक कर दें। इसके अंदर कुछ ऑलरेडी सिस्टम के अंदर आपको प्री डिफ़ाइंड टाइप्स प्रोवाइड की जाएंगी, उन टाइप्स को आप रहने दीजिएगा। इसके अलावा आपको किसी टाइप की ज़रूरत हो तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंगली आपको जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑटो पोस्ट होती हैं, तो वो आपको डिफ़ाइन करनी होंगी। तो इसलिए आप जो है जो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर से कांटेक्ट ज़रूर करें ताकि वो पॉलिसीज़ को सही तरीके से डिफ़ाइन कर सकें। अभी आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर आपको 5 कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं, 5 प्रोडक्ट टाइप नज़र आ रही हैं बेसिकली। सेकंड पेज के ऊपर भी आपको एक प्रोडक्ट टाइप नज़र आ रही है, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, फिनिश, सेमी फिनिश, इन प्रोसेस एंड अदर आइटम टाइप। तो ये यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की टाइप्स क्रिएट हुई भी हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले हम आ जाते हैं रॉ मटेरियल टाइप को देखते हैं। रॉ मटेरियल टाइप के अंदर ऑलरेडी 3 कैटेगरीज डिफाइन हुई हुई हैं। आपको सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर कैटेगरीज, नंबर ऑफ कैटेगरीज बता रहा है कि इस प्रोडक्ट टाइप के अगेंस्ट जो जो डिफाइन हुई है टोटल काउंटिंग के अंदर कितनी है। कैटेगरीज देखने के लिए आपको लास्ट कॉलम में कैटेगरीज पे क्लिक करना होगा और इसके साथ यानी ये जो प्रोडक्ट टाइप है रॉ मटेरियल, इसके अंदर हमारे पास इसकी अम्ब्रेला के अंडर 3 कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं, एक्टिव, एक्सीपिएंट, कैप्सूल शेल्स। जबकि इसके अलावा भी अगर कोई कैटेगरी आती है इस प्रोडक्ट टाइप से रिलेटेड तो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड न्यू का बटन प्रेस करें और नई कैटेगरी यहाँ पर जो भी है वो आप इंट्रोड्यूस करा लें। तो जब भी आपको नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करानी है या किसी कैटेगरी का नाम चेंज करना है तो आप यहीं से एडिट करके उस कैटेगरी का नाम चेंज कर सकते हैं। जो ऑलरेडी की क्रिएटेड कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर तो आप चेंजेस कर सकते हैं या नई कैटेगरीज़ आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन जब भी आपको नई प्रोडक्ट टाइप इंट्रोड्यूस करानी है तो नई प्रोडक्ट टाइप इंट्रोड्यूस कराने के लिए याद रखिएगा कि फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए उसको पॉलिसी में डिफ़ाइन करना होगा। तो यहाँ पर जो मैंने एक कैटेगरी डिफ़ाइन की है इस प्रोडक्ट टाइप रॉ मटेरियल के करस्पॉन्डिंगली, तो ये जो नई कैटेगरी है इस कैटेगरी को फिर हमें वेयर हाउस से लिंक भी कराना होगा। तो सबसे पहले तो हम लेट सपोज रॉ मटेरियल को स्किप कर देते हैं और हम पैकेजिंग में आते हैं, क्योंकि यूजुअली आपको पैकेजिंग के अंदर जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कराने की आगे ज़रूरत पड़ सकती है। पैकेजिंग मटेरियल टाइप ये हमारे पास जो मौजूद है इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। इसकी कैटेगरी में आने के बाद अब आपके पास यहाँ पर ये इसकी सॉरी प्रोडक्ट टाइप, पैकेजिंग मटेरियल की जो प्रोडक्ट टाइप है उसकी जो कैटेगरीज में हम आए तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर डिफाइन हुई हुई हैं। तो लेट सपोज हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, हमारे पास ये कैटेगरी जार के नाम से मौजूद नहीं है। हम कैटेगरी को जार के नाम से सर्च करके भी देख लेते हैं। जार के नाम से यहाँ पर कोई भी कैटेगरी मौजूद नहीं है। तो लेट सपोज हमें यहाँ पर एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस करानी है। हम यहाँ पर एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस करा लेते हैं जार और सेव कर देते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कैटेगरी डुप्लीकेट ना हो, क्योंकि मल्टीपल कैटेगरीज होने से बाद में सिस्टम में आपको ही अपने डेटा में कन्फ्यूजन नज़र आएगी। ये मैंने इस तरीके से प्रोडक्ट टाइप के अंडर कैटेगरी को डिफ़ाइन कर दिया है। तो इस वक्त सिस्टम में जो कैटेगरीज़ हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के लिहाज से इनफ है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, वेयर हाउस के ऊपर। सेटअप मास्टर फाइल्स के अंदर ही आपको वेयर हाउस का ऑप्शन भी मिल जाएगा। चौथे नंबर पर आप आ जाएंगे, फोर्थ नंबर के ऊपर यहाँ पर हमारे पास जो वेयर हाउसेज इस वक्त ओपन है वो 3 वेयर हाउसेज ओपन है, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, फिनिश एंड इन प्रोसेस स्टोर। जबकि रॉ मटेरियल मल्टीपल भी हो सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल भी मल्टीपल हो सकते हैं। जितनी भी आपको वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है वो आप यहाँ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे एक और नए वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ रही है और मैं जस्ट उसका नाम रख रहा हूँ मटेरियल स्टोर 2 और उसका कोई भी प्रीफिक्स आप यहाँ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं।
मटेरियल वेयरहाउस 2, और इससे अभी तक कोई भी कैटेगरी एसोसिएट नहीं हुई हुई है। तो हमें जो जो कैटेगरीज इसके साथ इस वेयरहाउस के ऊपर लिंक करनी है, ताकि इस वेयरहाउस के ऊपर जो जो प्रोडक्ट्स हमें रखनी है, तो उसके लिए हमें जो है ना उन कैटेगरीज को लिंक कराना होगा। तो कैटेगरी लास्ट कॉलम के अंदर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे। अभी कोई भी कैटेगरी हमारे पास लिंक्ड नहीं है, हम ऐड न्यू करके अपनी लिस्ट से उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक्टिव मटेरियल भी रखूँगा, तो एक्टिव कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली इस वेयरहाउस के लिए। उसके बाद ऐड न्यू करके मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि हो सकता है मैं पैकेजिंग को भी इसके साथ मर्ज कर लूँ, जार मैं इसके साथ रखना चाहता हूँ, तो जार कैटेगरी वाली प्रोडक्ट भी इस वेयर हाउस के ऊपर अब हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं कि किस वेयर हाउस के ऊपर कौन कौन सी प्रोडक्ट वर्क करेंगी। और इस चीज़ का आपने बहुत केयरफुली ख्याल रखना है, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, ये किसी भी आम यूज़र का काम नहीं है। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, जो वन टाइम डिफाइन करेगा और इनिशियल बेसिस के ऊपर करेगा और बहुत केयरफुली करेगा, क्योंकि आपने जो जो प्रोडक्ट को लिंक किया हुआ है, लेट सपोज आपने ये एक वेयर हाउस बनाया है, यहाँ पर आपने जार को लिंक कर दिया, और इसके बाद जो है इस वेयर हाउस के ऊपर आपकी वर्किंग स्टार्ट हो गई और वहाँ पर आपने जार्ज की कंसाइनमेंट रिसीव कर ली, लेकिन बाद में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने इस प्रोडक्ट टाइप को जो है डीलिंक कर दिया इस वेयर हाउस से, तो अब उस वेयर हाउस के ऊपर वो प्रोडक्ट नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिजिकली वो वहाँ मौजूद होगी। तो इसलिए इस चीज़ के अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही वर्क करे, जिसको नॉलेज हो, प्रोडक्ट की नॉलेज हो, उस इंडस्ट्री की नॉलेज हो, उस बिज़नेस की नॉलेज हो। तो ये हर कोई जो है ना सिंपल यूज़र या एंड यूज़र इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सिस्टम या किसी ऐसे यूज़र से इसके ऊपर वर्किंग कराएँगे कि जिसको जो है कंप्लीट जो है बिज़नेस प्रोसेस का ना पता हो, तो वो इसके अंदर जो है ना प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। और लेट सपोज़ कि हमने पैकेजिंग के अंदर एक प्रोडक्ट अपनी एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस कराई हुई थी, अब हमें यहाँ पर उसको लिंक करने की ज़रूरत है, तो ऑलरेडी हमारे पास पैकेजिंग स्टोर मौजूद है, तो उसकी कैटेगरी में चले जाएँगे और यहाँ पर जो है हमारे पास जो है बहुत सारी जो है प्रोडक्ट टाइप की कैटेगरीज़ लिंक्ड हैं, यूनिट, कार्टन, ये सारी की सारी कौन-कौन सी हैं, पैकेजिंग की हैं। लेकिन इसी के साथ हमने जो है ना अदर स्टफ़, दूसरी जो हमारी एक प्रोडक्ट टाइप थी अदर आइटम टाइप, उसको भी हमने यहाँ पर लिंक किया हुआ है। लेट्स सपोज़ अभी हमने पैकेजिंग की एक कैटेगरी यहाँ पर ऑलरेडी जार की क्रिएट की थी सिस्टम में, तो हम जो है जार को इस सिस्टम के अंदर लिंक करा लेते हैं इस वेयर हाउस के साथ। तो ये मैंने जार को इसके साथ लिंक करा लिया। लेट सपोज़ कि जार ऑलरेडी मौजूद था सिस्टम के अंदर और मैं दोबारा अगेन जार को मैं इस सिस्टम के साथ लिंक करा रहा हूँ। तो सिस्टम जो है इस चीज़ को प्रोसेस नहीं करेगा और आपको जो है मैसेज दे देगा कि यहाँ पर जो है ना ये यूनिक जो है सिर्फ़ प्रोडक्ट की कैटेगरी एसोसिएट हो सकती है, डुप्लीकेट अलाउड नहीं करेगा। तो वैसे तो एसोसिएट करने से पहले आप इसको चेक भी कर लें। लेट्स सपोज़ मैं जार इधर मौजूद है या नहीं, चलें यूनिट कार्टन को चेक कर लेता हूँ। यूनिट लिखकर सर्च किया तो यूनिट कार्टन की कैटेगरी इसके साथ लिंक्ड है। अच्छा, इसी तरीके से जितनी भी आपको कैटेगरीज़ की ज़रूरत पड़ती है और जिस-जिस वेयरहाउस से आपको लिंक करने की ज़रूरत पड़ती है, वो आप इनिशियल लेवल पे अच्छे तरीके से डिसाइड कराकर और उसके बाद लिंक कीजिएगा। और डीलिंक करने से पहले आपने बहुत केयरफुल रहना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डीलिंक करने से पहले आपने देख लेना है कि वो प्रोडक्ट वो उस वेयरहाउस पे मौजूद ना हो। अगर वेयरहाउस में मौजूद है तो पहले ट्रांसफ़र कर लें दूसरे वेयरहाउस के ऊपर और उसके बाद डीलिंक करें। तो ये आपकी वेयरहाउस के अंदर जो है ना वेयरहाउस क्रिएट करके और जो है उसकी कैटेगरीज़ को कैसे आप जो है लिंक करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अच्छा, प्रोडक्ट टाइप के अंदर आपने केयरफुल रहना है। प्रोडक्ट टाइप के अंदर अगर आप इन केस नई प्रोडक्ट टाइप क्रिएट करते हैं, तो वो उसमें आपको जो है ना थोड़ा-सा और वर्किंग करनी पड़ेगी पॉलिसी के लिहाज से। कैटेगरी आप क्रिएट करते हैं, कैटेगरी के अंदर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट टाइप क्रिएट करने के बाद आपको एक स्टेप और फाइनेंस में जाके करना होगा। जब आप फाइनेंस में आ जाएँगे तो फाइनेंस के अंदर जो है एक इन्वेंटरी की पॉलिसी है। ये इन्वेंटरी की पॉलिसी जो है प्रोडक्ट टाइप के ऊपर वर्क कर रही है कि अगर ये इस प्रोडक्ट टाइप की कोई भी इन्वेंटरी हमारे पास इन होती है या आउट होती है, तो फाइनेंशियली किस अकाउंट के अंदर उसकी पोस्टिंग होगी। और अगर वो हमारे पास जो है सेल होती है या परचेज़ होती है, तो वो किन-किन अकाउंट्स में जाएगी। अगर वो कंज़्यूम हो जाती है, तो कंज़्यूम होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग में कंज़्यूम होती है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगी। अगर अब वो कोई और यूटिलाइज़ कर लेता है, पर्सनली यूटिलाइज़ होती है, तो वो एक्सपेंस अकाउंट के अंदर जाएगी। अगर वो इन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में जब आएगी, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसकी पोस्टिंग किस अकाउंट के अंदर होगी, और इसके ऊपर हमारे जो भी टैक्सेस डिडक्ट हो रहे होंगे, तो वो किन-किन अकाउंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली पोस्ट होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर कैटेगरी हमारे पास जो प्रोडक्ट टाइप हैं, उसके लिहाज से जो हमने पॉलिसी डिफ़ाइन की हुई है, पैकेजिंग की हुई है,
फिनिश की हुई है, रॉ की हुई है, सेमी फिनिश की हुई है और अदर टाइप की हुई है। तो जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट टाइप डिफाइन होंगी उनकी फाइनेंशियल पॉलिसी भी हमें डिफाइन करनी होगी। मैं इन्वेंट्री के मॉड्यूल में अगेन आता हूँ और प्रोडक्ट टाइप में चला जाता हूँ। प्रोडक्ट टाइप डिफाइन करने के लिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको केयरफुल रहना होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक टेम्पररी मैं न्यू टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, ये टाइप की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट टाइप की। तो ये वाली चीज़ें जो है ना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही समझ सकता है। ये मैंने एक नई प्रोडक्ट टाइप यहाँ पर डिफाइन कर दी है। तो नई प्रोडक्ट टाइप डिफाइन करने के बाद जब मैं अगेन फाइनेंशियल पॉलिसी के अंदर आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंगली कोई भी पॉलिसी डिफाइन नहीं है। तो हमें उस पॉलिसी को डिफाइन करना पड़ेगा किस टाइप के लिए, न्यू प्रोडक्ट टाइप के लिए। और फिर आपको जो है ना इनके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर डिफाइन करने होंगे, जो कि आप जो है कोऑर्डिनेट करेंगे अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ और फिर वो इसके फाइनेंशियल अकाउंट्स को सिस्टम के अंदर डिफाइन करेंगे। थैंक यू।